सुंदरवन के जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपने दो बच्चों के साथ रहा करती थी, चिंकी और बंटी। दोनों बच्चे उसके बहुत ही काबिल थे और दोनों बच्चे स्कूल जाया करते थे, लेकिन उनकी गरीबी के चलते वो दोनों बच्चों की स्कूल छूट चुके थे। कालू कौवा बीमार रहता था, जिसके कारण वो कुछ ज़्यादा काम नहीं कर पाता था। उनकी गरीबी की हालत की वजह से वो खाना पीना भी सही नहीं खा पाते। एक दिन जब कालू कौवा काम करके आया घर, तो उसने देखा कि टूनी चिड़िया खिचड़ी बनाई थी। तभी कालू कौवा टूनी चिड़िया पर गुस्सा करने लगता है और उससे कहता है, टुनटुनी, ये क्या बना दिया तुमने? दाल खिचड़ी? कोई सब्जी या फिर रोटी बनाना चाहिए था ना। मैं ये सब नहीं खाऊंगा। अजी सुनिए जी, इस दाल चावल के अलावा घर में कुछ भी नहीं था। हमारी गरीबी तो कभी खत्म ही नहीं होगी जी। अब क्या करूं, पेट तो भरना है। छोटे छोटे मेरे दो बच्चे हैं, उनको कुछ तो खिलाना ही था। जब भी मैंने दाल चावल मिक्स करके खिचड़ी बना दी। चलिए अब चुप करके आप भी खा लो और जल्दी से फिनिश करो, नहीं तो बीमार पड़ जाओगे आप। नहीं नहीं टुनटुनी, मेरा तो पेट भरा हुआ है, तुम खा लो ये। मैं तो नहीं खाऊंगा, बस मैं सोऊंगा अब। आजी मैं सब जानती हूँ कि आप मेरा पेट पालने के लिए खुद भूखे रहते हो और मैं कुछ भी नहीं खाऊंगी। आप खा लो, आप खाओगे तो मेरा भी पेट भर जाएगा। पता नहीं हमारी कब गरीबी खत्म होगी। टुनटुनी और बच्चों, जल्दी जल्दी से खाना खा लो। आज बाहर का मौसम बड़ा ही खराब है, कभी भी बारिश हो सकती है। जल्दी जल्दी से खाना खा लो। टुनटुनी और उसके बच्चे खाना खा ही रहते हैं कि तभी तोती आती है और उससे कहती है, अरे टुनटुनी बहन, जल्दी जल्दी से घर का सामान बांध लो, बाढ़ आने वाली है। हर तरह की तरह इस बार भी हमारा घर डूब जाएगा। जल्दी जल्दी से निकलो, वरना नहीं तो हमारा घर हमारे साथ ही बाढ़ में बह जाएगा। जल्दी जल्दी से अपना सारा सामान बांध लो, मैं चलती हूँ। अब इसी तरह तेज बारिश में टूनी चिड़िया का घर इस बाढ़ में बह जाता है और टूनी चिड़िया भी बहुत ज़्यादा गीली हो जाती है। इस तरह दोनों बच्चे बहुत ही ज़्यादा परेशान हो रहे थे और बारिश रुक जाती है, सुबह हो जाती है। तभी टुनटुनी अपनी बेटी को पानी पिला रही थी। टुनटुनी की बेटी बहुत ज़्यादा रो रही थी और उसके आंसू उस समुंदर पे गिर जाते हैं। जभी एक परी प्रकट होती है। परी टुनटुनी चिड़िया से कहती है, बच्चों अब तुम लोग नहीं रो, क्योंकि तुम लोगों की तबाही का जिम्मेदारी मेरे ऊपर है, क्योंकि मेरी वजह से ही ये बाढ़ आती है और तुम लोगों का घर टूट जाता है। लेकिन मैं इस बार तुम लोग को ऐसा वरदान दूंगी कि तुम लोग हमेशा खुश रहोगे। अब तुम सब सिर्फ अमीर वाली ही ज़िंदगी जियोगी। जब भी तुम लोगों को कोई मसला हो, तुम लोग जल्दी से इस पानी में अपना सिर डुबा देना और फिर तुम लोग इसके नीचे जो महल है जल की, उस पे रहना और आराम और आसाइश की ज़िंदगी गुजारना। और हाँ, खाने के लिए तुम लोग को ऊपर ही आना पड़ेगा और खाना खाने के बाद तुम लोग दोबारा इस पे सर ढालकर नीचे चले जाना। ये कहकर वाइट परी गायब हो जाती है। सफ़ेद परी की जय, सफ़ेद परी की जय। इस सफ़ेद परी की वजह से हमारा तो दिन ही अच्छा हो जाएगा। अब तो हमारे सारे मुश्किलात हल हो जाएंगे। माँ चलो चलते हैं, इस नदी पे अपना अपना सर डुबाते हैं। बिना देर करे टूनी चिड़िया, कालू कौवा और उसके दोनों बच्चे आँख बंद करके उस नदी में अपना सिर डुबा लेते हैं और जब आँख खोलते हैं तो वो सब एक सुंदर से झील महल में होते हैं और वो झील महल सोने की बनी होती है, जिसे देखकर कालू कौवा, टूनी चिड़िया और उसके दोनों बच्चे बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं। तभी वो उसी घर में रहने लगते हैं। अरे माँ, तू तो बिल्कुल जलपरी रानी लग रही है। अरे बच्चों, तुम लोग भी कोई अमीर चिड़िया से कम नहीं लग रहे हो, बस हमें किसी की नजर ना लगे। हमारे अलावा यहाँ है ही कौन जो हमें किसी की नजर लगेगी? टूनी चिड़िया, तुमने भी तो क्या बात कर दी। अरे वाह माँ, यहाँ महल तो बहुत ही बढ़िया है। यहाँ तो हर चीज मौजूद है, हम तो ऐयाशी से रहेंगे। अरे हाँ बेटा, अब
तो यहाँ पे बबली कबूतरी की वो बातें भी नहीं होंगी जिसे सुनकर मैं बिल्कुल पक जाती थी। अब तो मजा ही आ जाएगा। और बेटा मैं तो बड़े ही खुश हूँ। अरे टुनटुनी, तुम लोग की बकबक खत्म हो गई है तो चलो चलते हैं, महल देखते हैं। पूरे महल तो हमने घूमा ही नहीं। टूनी चिड़िया और टूनी चिड़िया के बच्चों की जिंदगी बिल्कुल तब्दीली हो जाती है और वो लोग अपने सारे गम भुलाकर वहाँ रहने लगते हैं। हंसी